हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ स्टडी हब। तो देखो, आज हम लोग ज्योग्राफी का एक पार्ट करेंगे। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है ना, जिसे हम लोग अक्षांश व देशांतर बोलते हैं ना। अक्षांश व देशांतर से आने वाला जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें लगभग 23 क्वेश्चन है, ठीक है। 23 क्वेश्चन है इसमें। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्षांश और देशांतर से आता है एग्ज़ाम में। तो अगर ये कंप्लीट हो गया तो हम लोगों का अक्षांश और देशांतर वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यार देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो देखो, आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। आप एक काम करो, अगर आप लोगों ने अक्षांश व देशांतर पहले से पढ़ा है, ठीक है, और ये वीडियो आप सिर्फ रिवीजन के लिए देख रहे हो, तो ऐसा करो कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आप लोग वीडियो को पॉज करो, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन देखो और खुद से आंसर देखो कि कौन सा आंसर होगा ऑप्शन में, ठीक है। और इसके बाद वीडियो को प्ले करो और देखो आंसर मैच करता है कि नहीं है करता है। सो ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो करो यार ऐसे। उसके बाद देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो इसका आंसर होगा सी, अक्षांश कहलाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त या फिर ग्रेट सर्कल का उदाहरण है, ठीक है। वृहत वृत्त का उदाहरण पूछ रहा है, कौन है। तो सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होता है, भूमध्य रेखा होता है ना, सबसे बड़ा सर्कल भूमध्य रेखा। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी, नहीं। कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण, नहीं। सी नंबर में बोल रहा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो ये होगा सही आंसर। थर्ड का होगा सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उसके बाद फोर्थ नंबर में बोल रहा है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा के व्यास की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है 4। इसका आंसर होगा यह घटता है। फोर्थ का बी। देखो कैसे होगा। सो यार देखो, ये है अर्थ, ठीक है, पृथ्वी है। अब जैसे कि अक्षांश रेखा ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो देखो, ध्रुवों की तरफ, ये है ना ध्रुव, ये और ये दोनों ध्रुव है। तो देखो, जब ध्रुवों की तरफ बढ़ रहा है तो लाइन धीरे धीरे छोटा हो रहा है ना, ये सबसे बड़ा। उसके बाद हम ध्रुव की तरफ बढ़ रहे हैं तो लाइन छोटा होते जा रहा है, तो क्या होगा, यह घटता है। उसके बाद देखो, फिफ्थ नंबर में है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है, 111 किलोमीटर के बराबर होती है, ठीक है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। 6 नंबर में है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वह काल्पनिक रेखा का नाम बताना है आप लोगों को जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो होगा ए, भूमध्य रेखा। उसके बाद 7वें नंबर में, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। 2 देशांतर रेखा, ऐसे करके देशांतर रेखा होता है ना, तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसका नाम क्या होता है, बोल्ट होता है, गोरे होता है, काले होता है, या फिर समय पेटी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोरे, ठीक है। गोरे होता है 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। उसके बाद 8 नंबर में आपके पास क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है, ठीक है। एक देशांतर, ये एक देशांतर और ये दूसरा देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है। आपके पास ऑप्शन है 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट या फिर 12 घंटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 मिनट, यानी कि एक से दूसरे देशांतर के बीच का कितना समयांतराल होता है, 4 मिनट का होता है। 9th नंबर में है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट करता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऐसा रेखा का नाम आपको बताना है इस ऑप्शन में जिसमें दिन व रात समान समय के लिए होता है, ठीक है। एक समय के लिए होता है, मतलब जितना समय के लिए रात होगा उतना ही समय के लिए दिन होगा। तो इसका आंसर होगा ए, भूमध्य रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा पे दिन व रात की अवधि जो होती है वो समान रहती है। उसके बाद 10वां नंबर में है,
पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी पर इन 4 रेखाओं में से कौन सा रेखा ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपके पास ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद 11वें नंबर में आपके पास क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। दो अक्षांश रेखा है ना, उसके बीच की दूरी कितना होता है? तो इसके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन अच्छा से देखना। देखो यहाँ पे माइल दिया हुआ है यार, किलोमीटर दिया है, तो आप लोग अंधा टाइप से माइल पे मत मार देना कि हाँ यार 111 होता है ना, तो 111 माइल नहीं होता है, 111 किलोमीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी 111 किलोमीटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? यानी कि एक देशांतर जो है उसका सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो अब इसका आंसर होगा विषुवत रेखा पर। ठीक है, विषुवत रेखा पर 1 डिग्री की सर्वाधिक दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, टोटल अक्षांश जो है वो कितना होता है? तो कुल अक्षांशों की संख्या होती है 180। ठीक है, उसके बाद उसी के जस्ट नीचे क्वेश्चन है कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? तो देखो, देशांतर की संख्या 360 होता है। ठीक है, अक्षांश का 180 और देशांतर का 360। ठीक है, तो यार इसको ना हमेशा अच्छे से याद रखना। ठीक है, अगर ये चीज़ रिवाइज नहीं करोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो अक्षांश व देशांतर में। ठीक है, तो इसको अच्छा से देख लेना। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक बता दो तो अक्षांश आ से और 180 भी आ से, एक से शुरू होता है। ठीक है, वर्ड थोड़ा सा रिजेंबल होता है अक्षांश और 180। ठीक है, अक्षांश और 180 रिजेंबल होता है ना थोड़ा, तो इस तरह से आप लोग रिलेट कर लो यार कि अक्षांश का 180 होता है तो जाहिर सा बात है देशांतरों का कितना होगा? 360 होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर में बोल रहा है, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? ठीक है, विषुवत रेखा होता है, उस विषुवत रेखा के समानांतर जो खींची हुई रेखाएं होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, अक्षांश रेखा कहते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा के पैरेलल जो लाइंस जाता है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। 16 नंबर में आपका वह क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ठीक है, पृथ्वी है, इसका उत्तर और दक्षिण ध्रुव है, इस ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, यानी कि देशांतर रेखा वह रेखा होती है जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है। उसके बाद 17 नंबर में हम लोग आए तो 17 नंबर में क्वेश्चन है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न जो रेखा होती है ना, वो किस स्थान से होकर गुजरती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड या फिर इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीनविच, ऑप्शन ए ग्रीनविच। 80 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, ग्रीनविच रेखा जो है उससे क्या तात्पर्य है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका सही आंसर होगा 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी जो है सो 1 घंटा में कितना देशांतर घूम लेता है? तो 15 डिग्री देशांतर घूमता है। कैसे? तो देखो यार, 1 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 60 मिनट बराबर कितना होगा? 4 मिनट गुने 15 डिग्री होगा ना, तब तो 60 मिनट आएगा। 4 मिनट गुने 15 डिग्री यानी कि 15 4 जा 60 मिनट। ठीक है, यानी कि कितना डिग्री हो रहा है? 15 डिग्री हो रहा है ना, तो 15 डिग्री आंसर। उसके बाद 20 नंबर में भी उसी तरह का क्वेश्चन है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है, तो कितना का बराबर होता है? 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटा बराबर कितना डिग्री? 15 डिग्री। मैंने बताया कैसे, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है ना, तो 60 डिग्री जब आएगा, सॉरी 60 मिनट जब आएगा तो क्या होगा? 4 मिनट गुने 15 डिग्री, तब तो आएगा 60 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया 15 डिग्री आपका आंसर होगा। ठीक है, 20 का ए 15 डिग्री। उसके बाद 21 में बोल रहा है
कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है कि कर्क रेखा जो है सो कहाँ से नहीं गुजरता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। 22 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने एक ऊपर भी किया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होता है। तो कहाँ पे दिन तथा रात एक समान होता है? भूमध्य रेखा पर, है ना। हम लोगों ने ये क्वेश्चन एक बार और ऊपर भी किया है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो यार वीडियो पे पीछे जाओ, आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसी सेम क्वेश्चन मिलेगा, सिर्फ उसका लैंग्वेज अलग था। उसके बाद 23 नंबर में है, मानचित्र व ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रतिच्छेदित रेखाओं को क्या कहते हैं, ठीक है। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाती है जो प्रतिच्छेदित रेखाएं, इसे क्या कहते हैं हम लोग? तो अक्षांश व देशांतर तो कहते ही हैं, लेकिन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं भौगोलिक रेखाजाल। यानी कि 23 का आंसर होगा सी, भौगोलिक रेखाजाल, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया अक्षांश और रेखा का, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। और आप लोग याद कर लोगे इसे। अगर वीडियो ये वाला आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।